करने आई हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, नारायण लेटे लेटे पालने में अपनी आंखें बंद कर ली। अपनी आंखें क्यों बंद की? शास्त्रकार कहते हैं कन्हैया ने अपनी आंखें इसलिए बंद की, कृष्णा ने सोचा यदि चोर चोरी करने आए और मालिक यदि आंखें खोल करके लेटा रहे तो चोर चोरी नहीं कर पाएगा। इसलिए कृष्णा ने कहा पूतना मैं आंखें बंद करता हूँ, तुमने जो काम करना है वो करो। नारायण नारायण। शास्त्रकार कहते हैं कृष्णा ने आंखें बंद क्यों की? बोले इसलिए बंद की, कृष्णा ने सोचा देखो आई तो है माँ बन करके, लेकर के आई है वक्षस्थल में दूध और दूध की जगह पिलाएगी जहर। क्या दुनिया में माँ भी ऐसी होती है जो अपने बच्चे को दूध की जगह जहर पिलाए? एक नन्हा सा बालक जीवन में पहली बार अपनी माँ पर विश्वास करता है और माँ भी यदि अपने पुत्र को दूध की जगह जहर पिलाएगी तो बच्चा विश्वास किसके ऊपर करेगा? कृष्णा ने कहा छी, ऐसी माँ के रिश्ते को बदनाम करने वाली के दर्शन भी नहीं करूंगा। और कन्हैया ने आंखें बंद कर ली। शास्त्रकार कहते हैं कृष्णा ने आंखें बंद क्यों की? बोले इसलिए बंद की, मन में विचार करने लगे यदि माँ बन करके आई है तो क्या हुआ, पर माफ नहीं करूंगा तुझे, तेरे इस पाप का दंड जरूर दूंगा। सोचने लगे कि माँ बन करके आई है मारूंगा तो जरूर, पर स्वर्ग भेजूं या नरक भेजूं? जब समझ में बात नहीं आई तो कन्हैया आंखें बंद करके सोचने लगे क्या करूं। शास्त्रकार कहते हैं कन्हैया ने आंखें बंद क्यों की? बोले इसलिए बंद की कन्हैया ने आंखें, कृष्णा सोचने लगे मैं तो आया था गोकुल में जन्म लेकर के कि गोकुल में बहुत सारी गैयां हैं, बहुत सारा दूध है, घी है, मक्खन है, दूध की मक्खन मिश्री खाऊंगा, परंतु यहाँ आज 3 दिन हो गए कोई मक्खन मिश्री खिलाने वाला तो आया नहीं, ये जहर पिलाने वाले पहले आ गए। कृष्णा ने कहा नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा, जहर नहीं पीऊंगा। और आंखें बंद करके याद किया कि इसको भोलेनाथ को, भोलेनाथ आ जाओ, जहर पीने का डिपार्टमेंट आपका है, ये जहर पीने का काम आपका, मैं जहर नहीं पीऊंगा। जब जब जहर पीने की बारी आई तब तब सबने आपको याद किया। समुद्र मंथन हुआ था, 14 रत्न निकले, देवता असुरों ने बांट लिए और जब विष निकला तो भोलेनाथ को दे दिया। आज भगवान श्री कृष्णा नारायण छोटे से लाला बाल गोपाल भी कहते महादेव जहर नहीं पीऊंगा, जहर पीने का डिपार्टमेंट आपका है। भोलेनाथ जी का चिंता मत करो, तुम्हारे तक आने भी नहीं दूंगा। कन्हैया ने आंखें बंद कर ली। शास्त्रकार कहते कन्हैया ने आंखें बंद क्यों की? बोले इसलिए बंद की, मानो वो कह रहे हैं नहीं पीऊंगा माँ, जहर नहीं पीऊंगा क्योंकि कड़वा है। नारायण छोटा सा बच्चा होता है ना, जब माँ उसको दवा पिलाती है 1-2 दिन तो भूल भूल में पी लेता है, तीसरे चौथे दिन बच्चे को पता चल जाता है। माँ ने चम्मच उठाया और बच्चे ने रोना शुरू किया, नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा। क्यों नहीं पीऊंगा? क्योंकि दवा कड़वी है। इसी तरह से कृष्णा ने आंखें बंद कर ली, नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा क्योंकि जहर कड़वा है। जैसे पूतना ने नारायण कन्हैया को गोदी में उठाया और नारायण अपना स्तनपान कराने लगी, दूध की जगह जहर पिलाने लगी, तो नारायण श्री कृष्णा ने कहा अच्छा पिला करके मानूंगी, ऐसे नहीं मानूंगी। तो नारायण श्री कृष्णा ने बाल लीला की। बच्चा नारायण अपनी माँ के पास जब होता है ना तो बच्चा कभी भी नहीं चाहता कि मेरी माँ को कोई छू दे। नारायण बच्चा अपनी माँ को दोनों हाथ से पकड़ लेता है। कृष्णा ने क्या किया, पूतना को दोनों हाथ से कस के पकड़ लिया और नारायण दूध की जगह, जहर की जगह पूतना के प्राणों को पीने लग गए। जैसे प्राणों को पीने लगे और दोनों हाथ से कस के पकड़ लिया, उस समय नारायण वो गोपी स्वरूप बदले कहती है पूतना, मतलब प्राणों को नहीं पियो, पूतना, 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 पूतना कहते कहते उसका नाम पड़ गया पूतना। और नारायण जैसे ही बोले कि पुत्र नहीं, पुत्र नहीं, कृष्णा दूध पीते पीते कहते हैं छोड़ूंगा नहीं, मेरी सृष्टि में या तो पकड़ना ही नहीं लिखा या तो मैं किसी को पकड़ता ही नहीं हूँ, और यदि पकड़ लेता हूँ तो बीच रास्ते में छोड़ता नहीं हूँ, हिसाब किताब करके ऊपर पहुँचा के उसके बाद छोड़ूंगा। नारायण नारायण। जैसे कृष्णा ने दोनों हाथ से कस के पकड़ लिया और प्राणों को पीने लगे, परिणाम क्या हुआ कि नारायण पूतना ने सोचा मरना तो है ही, निश्चित मरना है। अब इससे बढ़िया यही होगा कि इसको, बालक को, कृष्णा को अपने वक्ष
वक्षस्थल पर लेकर के मथुरा की ओर चली जाऊं, ताकि महाराज कंस को ये पता चल जाए मैं उनके काल को लेकर के आ गई हूँ। नारायण जैसे ही पूतना अपने वास्तव स्वरूप में आई और कृष्णा को वक्षस्थल पर लेकर के आकाश मार्ग में उड़ चली, भगवान श्री कृष्ण कहने लगे ठीक किया, मैं भी यही चाहता था कि मेरे नंद बाबा के आंगन को आने वाले समय में लोग प्रणाम करके पूजा करेंगे, नंद बाबा के आंगन की माटी को अपने माथे पर चंदन समझ करके लगाएंगे, और पूतना तेरे जैसी राक्षसी को मार करके मैं नंद बाबा के घर को रणस्थली नहीं बनाऊंगा, इसलिए बाहर चलो, ये लड़ना झगड़ना बाहर करेंगे। नारायण कृष्णा पूतना के वक्षस्थल पर नारायण उड़ चले आकाश में, और जैसे गोकुल गांव की गोचर भूमि आई, गांव के बाहर एक खाली जगह होती है जहाँ पशु इत्यादि बैठते हैं आराम से, उसको कहते हैं गोचर भूमि। जैसे गांव के बाहर गोचर भूमि आई और पूतना कृष्णा को अपने वक्षस्थल पर लेकर के आकाश मार्ग से उड़ती उड़ती जा रही थी, भगवान श्री कृष्ण ने कहा पूतना गांव से बाहर जाने नहीं दूंगा। जैसे ये कहा कि गांव से बाहर नहीं जाने दूंगा, पूतना का विशाल काय पर्वत जैसा शरीर जैसे गोचर भूमि के ऊपर से जा रहा था, भगवान श्री कृष्ण ने पूतना के प्राणों का हरण कर लिया, पूतना के प्राणों को पिया। जैसे पूतना के प्राणों को पिया, विशाल पर्वत जैसी पूतना धड़ाम करके गोकुल के बाहर गिर गई। जैसे ही गोकुल के बाहर गिरी, नारायण परिणाम क्या हुआ, सारा गांव हिल गया, सारा गांव हिल गया। क्या हुआ, ये इतनी जोर से आवाज हुई, क्या हुआ? नारायण नारायण देखा छोटे छोटे बच्चों ने कि गांव के बाहर एक विशाल राक्षसी गिरी हुई है और उसकी वक्षस्थल पर कन्हैया खेल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों ने आकर के अपनी माताओं से बताया, गोपियों ने जाकर के यशोदा से पूछा, अरे यशोदा लाला कहाँ है? जब गोपी ने कहा और यशोदा ने अंदर पालने में जाके देखा लाला नहीं है, तो नारायण यशोदा बेहोश होकर के गिर पड़ी, मेरे लाला कहाँ गए? पूरा गोकुल गांव बाहर में इकट्ठा हो गया, उस मरी हुई राक्षसी को चारों तरफ से घेर लिया। परिणाम नंद बाबा उस दिन टैक्स देने के लिए मथुरा नगरी में गए थे। लौट करके जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि पूरा गांव आज बाहर क्यों इकट्ठा है। बाहर आकर के देखा तो एक राक्षसी मरी हुई है और उसके वक्षस्थल पर कन्हैया खेल रही हैं और सब लोग चारों ओर से घेरे हुए हैं और एक दूसरे से क्या कह रहे हैं, बचा लो कन्हैया को बचा लो, उठा लो कन्हैया को उठा लो। पर खुद उठाने के लिए कोई आगे नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? इसी डर के कारण नहीं जा रहा, कहीं राक्षसी जग गई तो, कहीं ये पुनः दोबारा जी गई तो। नारायण आज का इंसान दूसरे को तो कहता है कि ये तार में करंट आ गया, बिजली का बोर्ड में स्विच बंद कर दो, इसको बंद कर दो, और जब करंट आ रहा है तो तुम क्यों नहीं बंद कर देते? बोलना मुझे करंट लग जाएगा। अरे जिसको कह रहे हो उसको भी तो लग जाएगा, बोलना तू बंद कर दे, हम नहीं करेंगे। नारायण आज पूरे गांव वाले क्या कहते हैं, कन्हैया को उठा लाओ। अरे तुम क्यों नहीं उठा लाते हो? बोले ये राक्षसी जग जाएगी। नारायण नारायण जैसे नंद बाबा आए, नंद बाबा ने ना किसी की ओर देखा ना किसी की सुनी, दौड़ करके गए और नारायण मरी हुई पूतना के शरीर से जैसे कन्हैया को उठा करके लाए। दुनिया वालों नारायण याद रखना, माँ बाप एक ऐसी ताकत है, माँ बाप एक ऐसी शक्ति है जो अपने बच्चे के भले के लिए हर मौत के मुंह में हाथ दे सकते हैं, कभी घबराएंगे नहीं। नारायण कितनी बार जिंदगी और मौत से खेल करके माँ बाप ने तुमको बचाया, ये तुमको याद नहीं है? माँ बाप से पूछो कितना समर्पण है उस माँ बाप का। आज नारायण नंद बाबा ने जैसे कृष्णा को कन्हैया को उठाया तो सभी गोपियां कहने लगी, नंद बाबा कन्हैया अछूत हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने मरे हुए को छू लिया है और कन्हैया को नजर लग गई है, क्योंकि कन्हैया मरे हुए के ऊपर खेल रहे थे। इसलिए कन्हैया को घर मत ले जाओ, इन्हें सबसे पहले गौशाला में ले जाओ, गौशाला में गाय की पूंछ से इनकी नजर उतारो, पंचगव्य पिलाओ, पंचगव्य छिड़को और उसके बाद इनको घर ले जाओ। नारायण नंद राय जी
कन्हैया को गौशाला में ले गए, गाय की चरणों की धूली का तिलक लगाया, काली गाय की पूंछ से उनकी नजर उतारी और पंचगव्य पिलाया, पंचगव्य छिड़का और कन्हैया को घर ले गए। यशोदा मैया ने लाला को जब देखा तो कुछ नारायण ठीक हुई। तदुपरांत कन्हैया की छठी का उत्सव धूमधाम से मनाया जाने लगा। इधर महाराज कंस को पता चला कि जिस पूतना को मैंने भेजा था काल का वध करने, उसकी तो डेड बॉडी भी वापस नहीं आई, वो तो वही रह गई। नारायण अब उस समय महाराज कंस ने फिर मीटिंग बुलाई, अब मेरे काल को कैसे पकड़ा जाए। किसी एक व्यक्ति ने कहा, महाराज एकांत में अकेले में आपके काल को मारना आसान नहीं, जब उनके वहां कोई भीड़ भाड़ होगी ना तब हम 2 जन जाएंगे और फिर उस भीड़ भाड़ में काम बना लेंगे। कन्हैया की छठी के उत्सव में 2 राक्षस आए, एक का नाम था शक्तासुर, एक का नाम था भजनासुर। दोनों आए। अब की बार तो नारायण छठी का उत्सव जब मनाया जा रहा था, पहले दिन तो सब लाला के दर्शन करने आए, एक एक मटका घी दूध दही मक्खन का लाए थे। अब की बार तो सब लोग अपने अपने घरों से गाड़ी भर भर के लाए, बैलगाड़ी भर भर के लाए घी दूध दही मक्खन के मटकों की। नंद बाबा के आंगन में घी दूध दही इतना हो गया कि यशोदा मैया सोचने लगी अब क्या करूं। नारायण जो बैलगाड़ियां बाहर खड़ी थी ना, यशोदा मैया ने सोचा कन्हैया परेशान हो जाएंगे, तो लाला का पालना घर से बाहर बैलगाड़ी के नीचे बांध दिया और छोटे छोटे बच्चों से कहा जब कन्हैया रोए तो झूला झूला देना। अंदर घर के सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं और कन्हैया को बाहर लेटा दिया। कन्हैया सोचते देखा कैसी भोली मेरी माँ है, मेरी तो छठी और मुझे घर से बाहर कर दिया, जिसका फंक्शन जिसका जन्मदिन उसको ही घर से बाहर कर दिया। कन्हैया ने कोई बात नहीं मैया, तुम मुझे घर से बाहर कर दो, ऐसा करूँगा कि घर वाले भी सारे बाहर आ जाएंगे। नारायण नारायण कृष्णा जिस पालने के नीचे सोए थे, जिस पालने के अंदर गाड़ी के नीचे सोए थे, बच्चे खेल रहे थे, छोटे छोटे बालक, और फिर से आए कन्हैया का झूला झूला दे। एक बार बालक झूला झूला करके तुरंत पास में थोड़ी दूर खड़े हुए थे कि कन्हैया ने क्या लीला की, पालने में से अपना पाँव निकाला, पाँव निकाल करके थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ऊपर पाँव किया और ऊपर पाँव करते करते नारायण उन्होंने जैसे ही उस बैलगाड़ी को अपने पाँव का स्पर्श कराया, पाँव का स्पर्श कराते ही नारायण वो बैलगाड़ी जो छकड़ा था ना, छकड़ा एकदम से पलट करके उल्टा गिरा। छकड़े के ऊपर जो दूध दही के खाले मटके थे वो भी सारे उल्टे गिरे। परिणाम कि नीचे मटके, ऊपर गाड़ी, ऊपर पालना एकदम पलट गया। इतनी जोर से आवाज हुई, जितने घर के अंदर सब लोग थे सारे दौड़ करके बाहर आए। बाहर क्या हो गया, बाहर क्या हो गया, बाहर क्या हो गया। नारायण आकर के पूछा ये गाड़ी को किसने पलटा, ये छकड़े को किसने पलटा। नारायण छोटे छोटे बालक कहते कन्हैया ने पलटा। जो बड़े बड़े लोग थे ना वो कहते हैं 6 दिन का बालक इतनी बड़ी गाड़ी को कैसे पलट देगा, नहीं पलट सकता। बच्चे कहते हैं हमने देखा कन्हैया ने पाँव छुआया जब ये गाड़ी पलटी। नारायण बड़े लोगों ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोलते हो। कन्हैया पालने में लेटे लेटे सब देख रहे हैं कि मेरी छोटी छोटी मित्र मंडली तो ठीक ही कह रही है, मैंने ही तो पलटा है। पर बड़े लोग, बड़ी बुद्धि वाले इस बात को सच नहीं मानते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। संकल्प करता हूँ आज के बाद जितनी लीला करूँगा सब बच्चों के आगे करूँगा, बड़ों के आगे कोई भी लीला नहीं करूँगा। नारायण नारायण। इतने में किसी गोपी ने कहा अरे बाद में ये सब कर लेना, पहले कन्हैया का पालना तो ठीक करो। नारायण कन्हैया को पालने से उतारा, जैसे ही छकड़ा सीधा किया तो क्या देखा, उस छकड़े के नीचे 2 बड़े बड़े राक्षस दब करके मर गए थे। नारायण वो जो 2 राक्षस थे ना, शक्तासुर और भजनासुर, दोनों मक्खी का रूप बना के आए थे और मक्खी का रूप बना के वो जो खाली दूध दही के मटके थे ना, उन मटके के ऊपर बैठ गए। सोचा कन्हैया का पालना इसी गाड़ी के छकड़े के नीचे है, जब सब लोग दूर चले जाएंगे ना किसी को पता नहीं चलेगा, हम अपना वजन बढ़ाएंगे और ये गाड़ी छकड़ा जो है, बैलगाड़ी जो है ये टूट जाएगी और कन्हैया के पालने के ऊपर गिर जाएगी और महाराज
कंस के काल भी मर जाएंगे और हमारा नाम भी नहीं आएगा। पर उनको क्या पता था कि दुनिया बनाने वाले को तुम क्या मारोगे। ये छकड़े को पहले ही पलट करके दोनों का वध कर दिया। कन्हैया के छठी के उत्सव को धूमधाम से मनाया गया। महाराज कंस को पता चल गया कि जिन जिन को मैंने भेजा उनको कृष्णा ने, नंद के लाला ने मार दिया। कन्हैया थोड़े और बड़े हुए और कृष्णा के नामकरण की तैयारी हुई। रोहिणी भी नारायण वसुदेव जी के कारागृह में रहने के कारण रोहिणी जी नंद बाबा के यहाँ गोकुल में रहती थी, सो उनके यहाँ भी बालक ने जन्म लिया था, परंतु बालक का नामकरण उन्होंने नहीं किया था। कृष्णा के नामकरण के समय नारायण यदुवंश के आचार्य थे गर्गाचार्य जी महाराज। सो आचार्य श्री को, कुल के ब्राह्मण को बुलाया गया, आचार्य को बुलाया गया और नामकरण की तैयारी की गई। रोहिणी मैया भी अपने बालक को लाई और नारायण गर्गाचार्य महाराज जी ने श्री कृष्ण और बलराम का नामकरण गौशाला की पावन भूमि में किया। गर्गाचार्य महाराज जी गर्ग संगीता में कहते हैं कि मैंने जैसे ग्रंथ खोले या मंत्र बोलने लगा, श्री कृष्ण को देख करके मेरी वाणी मौन हो गई और नारायण उन्होंने आंखें बंद करके कह दिया कि नंदराय जी, यशोदा जी, जो छोटे बालक हैं, श्याम वर्ण बालक है, जिनको देख करके चित्त बरबस आकर्षित हो रहा है, इस बालक का नाम कृष्ण होगा। और बड़े जो रोहिणी के बालक हैं, जो अपने बल का परिचय दे रहे हैं, जिनको देखने से अंत मन को आराम मिल रहा है, इस बालक का नाम बलराम होगा। दोनों बालकों का नामकरण हुआ, कृष्ण और बलराम। और यशोदा मैया ने नारायण कृष्ण बलराम के नामकरण के उत्सव में गर्गाचार्य महाराज जी से कहा कि गर्गाचार्य जी महाराज, आप हमारे घर से ब्राह्मण देवता आए हैं, बिना कुछ खाए नहीं जाए। गर्गाचार्य महाराज जी ने कहा कि हम स्वयं पाकी हैं, स्वयं भोजन पका करके खाते हैं, किसी का पकाया हुआ नहीं खाते। तो उस समय यशोदा मैया ने कहा, आचार्य श्री, आप जो भी पकाना चाहें, खाना चाहें, मैं आपको कच्चा सीधा दे देती हूँ, आप स्वयं पकाएं। उस समय गर्गाचार्य जी को यशोदा मैया ने खीर पकाने का सीधा दिया। जैसे खीर पकाने का सीधा दिया तो परिणाम गर्गाचार्य महाराज जी ने खीर बनाई। जैसे ही उन्होंने खीर बनाई, खीर बना करके उसको ठंडा किया और ठंडा करके तुलसी पत्र रख करके, तुलसी दल रख करके, जैसे ही नारायण उन्होंने आंखें बंद करके आवाहन किया कि तदीयमस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पित, हे गोविंद तेरा दिया हुआ प्रसाद तेरे को अर्पण। जैसे ही नारायण गर्गाचार्य जी ने प्रार्थना की, आंखें बंद की और 2 मिनट के बाद आंखें खोली तो क्या देखा कि वही कन्हैया जिनका नामकरण अभी किया था, वही कन्हैया एक हाथ धरती के ऊपर और एक घुटना धरती पर और एक घुटना ऊपर किए हुए एक हाथ से खीर खा रहे हैं। गर्गाचार्य जी ने कहा, अरे यशोदा, मैंने भगवान को भोग लगाया था, मैंने भगवान के लिए खीर बनाई थी और तेरे लाला ने ये खीर मेरी जूठी कर दी है, ये देख तेरे कृष्णा को। नारायण यशोदा मैया आई और उन्होंने देखा कि कन्हैया ने खीर जूठी कर दी। उन्होंने कहा, महाराज माफ़ करना, मैं आपको और सीधा दे देती हूँ, आप और खीर बना लीजिए। नारायण गर्गाचार्य जी ने और सीधा लिया और खीर बनाई और खीर बनाई, उसको ठंडा किया, तुलसी पत्र रखा और फिर भगवान को भोग लगाने का मंत्र बोलने लगे कि नाभ्यामासीदंतरिक्षगं शीर्ष्णो द्योहो संवर्तता पद्भ्याम भूमि दिशा स्रोत्रा तथा लोका अकल्पयन्ना। ये नाथ, इस जगत में जितने भी भगवान के नन्हे स्वरूप हैं, आप उसमें से सूक्ष्म स्वरूप हैं, आप आइए और आकर के इस प्रसाद को स्वीकार कीजिए। जैसे गर्गाचार्य जी ने प्रार्थना की और आंखें खोली, क्या देखा नारायण, बालक फिर उसी तरह से एक घुटना धरती पर, एक घुटना ऊपर, एक हाथ धरती पर और एक हाथ से खीर खा रही है। अब की बार तो गर्गाचार्य जी को बहुत बुरा लगा। गर्गाचार्य जी ने कहा, यशोदा, मैं बार बार से खीर बनाऊं और तुम्हारे बालक जूठा कर जाए, अब मैं खीर नहीं बनाऊंगा। यशोदा जी ने कहा, क्षमा करना आचार्यवर, मैंने तो मेरे बालक को दूर बैठाया था, पर मैं नहीं समझ पाई ये यहाँ कब पहुँचा। अब की बार एक बार और आप खीर बना लो, मैं मेरे बालक को कक्ष के अंदर बंद कर दूंगी। नारायण जैसे यशोदा मैया ने सीधा दिया, गर्गाचार्य खीर बनाने लगे। यशोदा मैया ने बालक को, कृष्णा को कक्ष के अंदर बंद कर दिया, मतलब कमरे में बंद कर दिया। जैसे कमरे में बंद किया और गर्गाचार्य महाराज जी ने खीर बनाई, खीर बना करके तुलसी पत्र रखा
और तुलसी पत्र रख करके भगवान को भोग लगाया कि प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदाराय स्वाहा, कि 5 तरह का ये 5 ग्रास आपको अर्पित हो। जैसे कहा और आंखें खोली, आंखें खोल के क्या देखा कि वो बालक पहले की तरह नारायण उस खीर को खा रहा है। जैसे गर्गाचार्य ने आवाज लगाई, यशोदा तेरे बालक ने खीर जूठी कर दी। यशोदा मैया कहते, गर्गाचार्य जी ये देखिए मेरा बालक तो कक्ष के अंदर में बंद है, मेरा कृष्णा तो कमरे के अंदर में बंद है, मेरे कन्हैया ने खीर जूठी नहीं की। गर्गाचार्य उठ करके आए और उन्होंने देखा कि वही कृष्ण तो कमरे में बंद है और वही कृष्ण खीर खा रहे हैं। जब 2 स्वरूप एक बालक के देखे तो नारायण सिर पकड़ करके कहते हैं, यशोदा जिस बालक को मैं पहचान ना पाया, जो पार ब्रह्म परमेश्वर हम ग्रंथ और शास्त्रों में पढ़ते थे, आज तो उनको अपनी गोदी में खिला रही है। ये तो साक्षात नारायण तेरे घर में आए हैं। भगवान ने सोचा यदि मेरी माँ मुझे भगवान समझने लगी, यदि आचार्य श्री मुझे भगवान समझने लगे, तो मैं लीला किसके आगे करूँगा। कृष्णा ने अपनी लीला को समेटा, अपने 2 स्वरूप में से एक स्वरूप को छिपाया और मैया के आगे जिद करके रोने लग गए। मैया इस बात को भूल गई और बात आई गई खत्म। नारायण गर्गाचार्य जी चले गए, लाला थोड़े बड़े हुए, घुटने चलने लगे, कन्हैया की 2 दंतलियां आ गई हैं। अब नारायण कन्हैया घुटने घुटने जब चलने लगे तो नारायण जैसे बालक घुटने चलने लगता है तो सोच लो कोई ना कोई बुरी आदत सीखी। नारायण कन्हैया ने क्या किया, माटी खाना शुरू कर दिया, पांव चलने लगे और माटी खाने लगे। एक बार मैया ने कन्हैया को समझाया, रे कृष्णा बेटा माटी नहीं खाती है। कन्हैया ने कहा नहीं खाती है। नारायण परिणाम क्या हुआ, रात मैया ने समझाया, रात गई बात गई, सुबह उठ करके मैया ने क्या देखा कि कन्हैया मैया से आंख बचा करके मिट्टी का ढेला उठाया और मुंह में डाल लिया। और मैया ने देख लिया, मैया ने देखा कि कन्हैया ने मिट्टी का ढेला उठाया और मुंह में डाला। मैया दौड़ करके कृष्णा के पास गई और कहते, क्यों रे कन्हैया तूने माटी खाई। कन्हैया के मुंह में तो मिट्टी थी और कन्हैया ने मुंह बंद किए किए नारायण यशोदा मैया से सिर हिला के कह दिया कि मैया मैंने माटी नहीं खाई। जैसे सिर हिला के कह दिया नहीं खाई, मैया ने क्या, क्यों रे लाला तूने माटी नहीं खाई। कन्हैया ने कहा नहीं खाई। मैया ने कहा मेरी आंखों ने अभी अभी देखा और तुम कहते हो मैंने माटी नहीं खाई। मैया ने उस समय हाथ में एक डंडी पकड़ी, एक शंटी पकड़ी और कृष्णा से कहा, कृष्णा मुंह खोल और दिखा तूने माटी नहीं खाई। कन्हैया ने कहा अब पिटाई बनेगी, यदि मुंह खोलूंगा तो अंदर मिट्टी और नहीं खोलूंगा तो मैया डंडी से मारेगी। और नारायण मैया को आया